क्या रूस के फाइटर पायलट्स पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हैं या फिर मजबूरी में पुतिन नौसिखिए पायलट्स का यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं? रूस के बेलगोरोद में जो हुआ और रूस उसकी जो वजह बता रहा है वो आसानी से गले नहीं उतरता। बेलगोरोद में सुखोई 34 से एक बम गलती से गिर गया, धमाका हुआ और काफी नुकसान भी हुआ। रूस की वायुसेना ने इसे एक चूक माना है, लेकिन युद्ध के बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं था? बेलगोरोद में बम गिराना यूक्रेन पर हमले का बहाना तो नहीं था? सवाल यह भी है कि क्या ये वाकई ऐसा हथियार था जो 40-50 किलोमीटर हवा में सफर करने के बाद यूक्रेन में ब्लास्ट होता, लेकिन वेपन टेस्ट में नाकाम हो गया। जिसने गलती की वो कोई बहुत पुराना और रिटायर हो जाने लायक फाइटर जेट नहीं, जिस फाइटर जेट से चूक हुई वो रूस की वायु शक्ति का एक चमकता सितारा है। सुखोई 34 सुपरसोनिक फाइटर जेट की तरह लड़ भी सकता है और बॉम्बर की तरह कहर भी बरपा सकता है। खास बात यह है कि सुखोई 34 रूस का एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है। यह रूसी वायुसेना के रणनीतिक बेड़े का फ्रंट लाइन बॉम्बर है। रूस की वायुसेना को अपने जिस बॉम्बर पर इतना गुमान है उससे कितनी बड़ी गलती हुई ये जान लीजिए। गुरुवार की रात को सुखोई 34 ने एक रशियन एयरबेस से उड़ान भरी। विमान यूक्रेन की सीमा की तरफ बढ़ रहा था। जाहिर है रशियन वायुसेना के इस विमान के टारगेट पर यूक्रेन का ही कोई शहर होगा, लेकिन यूक्रेन से करीब 40 किलोमीटर पहले बेलगोरोद में इस बॉम्बर से कुछ ड्रॉप किया गया और इस फाइटर ने अपने ही देश की जमीन पर धमाका कर दिया। कई इमारतों को नुकसान हुआ, कई गाड़ियां चपेट में आ गई, कुछ लोग जख्मी भी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक धमाके के बाद सड़क पर 65 फीट गहरा गड्ढा बन गया। 4 गाड़ियां और कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा। धमाके से घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धमाका रात के करीब 1 बजे हुआ। बेलगोरोद शहर के ज्यादातर लोग सो रहे थे और धमाके वाली जगह पर बहुत कम गाड़ियां थीं। धमाके से शहर में दहशत मच गई। गवर्नर ने फौरन इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। राहत और बचाव के लिए कई टीमों को मौके पर रवाना किया गया। शुक्र है कि बम किसी इमारत पर नहीं गिरा। सड़क पर बम की वजह से 65 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से धमाके की इंटेंसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। रूस की वायुसेना के मुताबिक बम इजेक्ट करने वाला फाइटर सुखोई 34 था। सुखोई 34 से घातक बम और मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। यह विमान 8000 किलो हथियार ले जा सकता है। सुखोई 34 KAB 500L या KAB 500KR या KAB 1500L/KR बम से हमला करता है। सुखोई 34 से अनगाइडेड बम और क्लस्टर बम भी गिराए जाते हैं। अब सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी गलती क्यों हुई? किसी भी फाइटर जेट से कोई भी मिसाइल या बम पायलट ही फायर करता है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट से दूरी तय करने में गलती हुई। बेलगोरोद से यूक्रेन की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है। बेलगोरोद से यूक्रेन का खार्किव सबसे नजदीकी एरिया है। यूक्रेन की तरफ उड़ान भरने वाले तमाम फाइटर्स बेलगोरोद के ऊपर से ही गुजरते हैं। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि नेविगेशन में कोई समस्या आई हो, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि फाइटर जेट किसी भी तरह की खराबी आने पर वापस लौट जाते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई पायलट अंदाजा लगाकर बम को ड्रॉप कर दे। यूक्रेन और पश्चिमी देशों को शक है कि यह रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, जिसमें पुतिन को कामयाबी नहीं मिल सकी। 30 अप्रैल से यूक्रेन रूस पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अंदेशा यह है कि बेलगोरोद में खुद बम गिराकर रूस इसका आरोप यूक्रेन या पश्चिमी देशों पर लगाता और तनाव का माहौल बनाकर दबाव बनाने की कोशिश करता। शक यह भी है
कि ये गलती ना तो पायलट की होगी और ना ही विमान में कोई खराबी आई होगी। माना यह भी जा रहा है कि ये कोई ऐसी मिसाइल थी जो आसानी से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती और टारगेट को हिट करती, लेकिन हवा में मिसाइल ने अपना काम नहीं किया और जिस जगह से मिसाइल दागी गई वही वो जमीन पर गिर गई। लेकिन मौके से जो तस्वीरें आई हैं उसमें मिसाइल के टुकड़े नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि यह कोई नया हथियार हो जिसे युद्ध के समय ही इस्तेमाल के लिए निकाला गया है। रूस के एयर स्पेस से यूक्रेन पर मिसाइल हमला कोई नई बात नहीं है। हो सकता है कि सुखोई 34 एयर डिफेंस से बचने के लिए बेलगोरोद से अटैक करके ही लौटने वाला था, लेकिन वेपन मिस फायर कर गया। तो भी हुआ वो रूस की सीमा के भीतर हुआ और दुनिया को उतना ही पता चल सकेगा जितना रूस बताना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।